सृष्टि के समस्त गुरुओं को मेरा नमन है। श्रोताओं, आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वह अति महत्वपूर्ण है। मैं आज ध्यान की एक महत्वपूर्ण भ्रांति को लेकर आया हूँ जो हम सबके मन में रहती है। जब भी हम ध्यान की तरफ जाते हैं, जब भी हमें ध्यान करना होता है तो हम सबकी एक ही शिकायत रहती है, वह है कि हमारा ध्यान लगता नहीं। कितने भी प्रयास हम क्यों ना कर लें, हमारा ध्यान लगता नहीं। हम बहुत जतन करते हैं फिर भी हमारा ध्यान लगता नहीं। ध्यान में लगना, ध्यान में जुड़ना साधक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बिना आपको धर्म की, सत्य की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः ध्यान से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप सत्य और ध्यान को प्राप्त कर सकें। धर्म और सत्य की प्राप्ति का एकमात्र उपाय केवल ध्यान है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप कितने भी प्रयास करेंगे, कितने भी उपाय करेंगे, करना आपको ध्यान ही पड़ेगा। उस ध्यान की प्राप्ति के लिए आपको कितने प्रयास करने पड़ जाएंगे, फिर भी आप यही शिकायत करेंगे कि मेरा ध्यान तो लगता नहीं। यह शिकायत हम सब की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप अपने इस मूल भ्रांति को दूर कीजिए कि आपका ध्यान लगता नहीं, क्योंकि ध्यान के बिना लगे हुए आप संसार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। संसार के हर कार्य के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसा समझिए कि आपका ध्यान तो लगा हुआ है, पर इस समय धर्म और सत्य की खोज के लिए नहीं लगा हुआ, संसार में लगा हुआ है, और वो माया और अति आवश्यक कामनाओं जो मन के द्वारा पैदा की गई हैं उनकी प्राप्ति में लगा हुआ है। आप अपने मन का विश्लेषण कीजिए तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान लगा हुआ है। आपको अगर घर में, ऑफिस में या किसी भी कार्य के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह है ध्यान। मान लीजिए अगर आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं और आपका ध्यान किसी विचार को पकड़ ले जो आपके काम के विपरीत है, तो आप उस काम को नहीं कर सकते। आप घर में चाय बनाते हुए भी अपने ध्यान को चाय के ऊपर ही केंद्रित करेंगे, तभी आप उसमें पानी, चीनी, चाय पत्ती और दूध मिलाएंगे, अन्यथा आप उसको भी पूरा नहीं कर सकेंगे। तकरीबन आप संसार के किसी भी काम को करने के लिए ध्यान की मदद लेते हैं। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं वह ध्यान के बिना कभी भी कार्य नहीं कर सकते। ध्यान के बिना जीना असंभव है। और इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं वह ध्यान से सारे कार्य करते हैं, चाहे वो प्रकृति का कोई भी चीज़ हो। ये सारी प्रकृति ध्यान की चेतना से चल रही है। बिना ध्यान के इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। ध्यान की मूलभूत अवस्था हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। अगर हमारा ध्यान किसी कार्य की तरफ नहीं जा रहा, हम कोई कार्य कर नहीं पा रहे, चाहे वह इंसान पागल ही क्यों ना हो, तो भी वह अपने भोजन तक के ध्यान को यूज़ करता है। वह अपने जीवन के रक्षण के लिए उतना ध्यान रखता है, वह उसको प्रकृति देती है, उसमें उसका कोई प्रयास नहीं होता। फिर हमें ध्यान में करना क्या है? आखिरकार हमारी साधना ध्यान को लेकर किस गति में जाना चाहती है? श्रोताओं, आपको करना कुछ नहीं है। आपने सिर्फ ध्यान जो बाहरमुखी है उसको भीतर लाना है, अंदर लाना है। मात्र उसकी डायरेक्शन मोड़नी है, बाहर संसार से भीतर की तरफ, और भीतर गहरे जाते जाना है। यह कार्य आप विचारों की शक्ति से कर सकते हैं। विचारों की शक्ति अर्थात वह विचार जो आत्मज्ञानियों ने पैदा किए हैं, वह विचार जो आत्मज्ञानियों ने बोले हैं, क्योंकि वह विचार बहुत ही गहरे ध्यान से आए हैं और वह तुम्हें बहुत गहरे ध्यान तक ले जाएंगे। आप दृष्टि डाल के देखिए, आपने जितने भी विचार पकड़े हुए हैं वह आपको बाहरमुखी ले जा रहे हैं। अगर आप जिनको आप धर्म के विचार मानते हैं, अगर आपने पकड़ भी रखे हैं तो वह भी आपको ज़्यादा गहरा नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि वह आत्मज्ञानी गुरुओं के विचार नहीं हैं, वह मान्यताओं के विचार हैं। जैसे जैसे आप आत्मज्ञानी के विचार पर चिंतन करेंगे, जैसे जैसे उनको आप पकड़ते रहेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, आपका ध्यान गहरा होना शुरू हो जाएगा। सारी विधियाँ, सारे प्रयास मात्र ध्यान को गहरा ले जाने के लिए हैं। पहले आपको ध्यान को एकाग्रचित करना होगा, बाहर से अंदर की तरफ लाने के लिए। फिर आपको उसको बहुत गहरे ले जाना होगा, जहाँ से वो बोध प्रकट होता है, जहाँ से वो आत्मज्ञान प्रकट होता है। यह साधना मुश्किल तो अवश्य है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह मत सोचिए कि आपका ध्यान लगता नहीं। इस भ्रांति से बाहर निकलिए कि आपका ध्यान लगता नहीं। आपका ध्यान तो लगा ही हुआ है, लेकिन इस समय वो संसार में लगा हुआ है और संसार बाहर है। आपको जाना अंदर है। चेतना का वास अंदर है, आत्मा का वास अंदर है। बोध अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं। संसार के सामान्य कार्यों के लिए तो बुद्धि ही काम कर जाएगी, और मूलतः इस समय हमारा सारे कार्य बुद्धि के द्वारा हो रहा है। बुद्धि ध्यान का 1% भाग इस्तेमाल कर पाती है।
ध्यान को एकाग्रचित्त करने के लिए हम जो भी विधि अपनाते हैं, चाहे वह नाम जपन की, चाहे वह माला जपने की, चाहे वह मंत्रों की उच्चारण की, चाहे वह किसी स्थल पर बैठकर साधना करने की, चाहे वह योगा या आसनों द्वारा और तरह तरह के उपायों द्वारा, तरह तरह के विधियों द्वारा की जाती है। इन सब विधियों को करने का हमारा एकमात्र प्रयोजन होता है कि ध्यान हमारा टिक जाए, ध्यान बाहर से भीतर की तरफ आ जाए। पर यह तभी हो पाएगा जब आपका मन और बुद्धि दोनों उसको स्वीकार कर लें। ध्यान में हमारी मूलतः अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम बैठते तो साधना में है, लेकिन हमारा मन कहीं और घूम रहा होता है। हमारा मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, उससे हम दो कार्य नहीं ले सकते। चाहे संसार के कार्य संभाल लो, चाहे आप ध्यान कर लो। पर हम संसार के कार्यों में इस तरह व्यस्त हैं कि हमें हमारी आदत बाहर की तरफ ही रह गई है और हम ध्यान में मात्र फॉर्मेलिटी के लिए बैठ जाते हैं। इसका मुख्य कारण तो यह है कि जो कुछ मिला है हमें संसार से मिला है, चाहे वह भोजन हो, धन हो और अन्य सुविधाएं जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं। ध्यान की मूल अवस्था में ध्यान के लिए की गई कोई भी विधि, कोई भी प्रयास इसलिए है कि वह ध्यान को गहरा ले जाए, बाहर से हमारे विचारों को रोके, फिर उसके बाद उसको भीतर गहरी लेती जाए। आपका मुख्य प्रयोजन ध्यान को रोकना नहीं है, ध्यान की डायरेक्शन को मोड़ना है। डायरेक्शन मोड़ के फिर उसको गहरे में ले जाना है, अंतःकरण में। तभी आपको ये आत्मज्ञान प्राप्त हो पाएगा। पर हम जब ध्यान में बैठते तो हमें तो बाहर की चिंता ही सताती रहती हैं, बाहर के विचार ही आते रहते हैं। करें तो करें क्या? तो आपको उन आत्मज्ञानी गुरुओं के विचार अपने मन में रखने हैं और उन पर चिंतन करते रहना है। ये सबसे सरल विधि है। आप कोई भी विधि अपना सकते हैं, लेकिन आपको मूल यही याद रखना है कि हमने मन को रोक कर डायरेक्शन चेंज करके और गहरे में ले जाना है। अगर वो गहरे में नहीं गया और नहीं रुका तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका सारा समय व्यर्थ जाता रहेगा। अतः इस भ्रांति को अपने मन से हटा दीजिए कि ध्यान लगता नहीं। ध्यान तो लगता है, पर ध्यान कहीं और है। ऐसा नहीं कि आपको ध्यान प्रकट करना पड़ेगा, अभी नया प्रकट करना पड़ेगा। ध्यान पहले है ही नहीं और पहले था भी नहीं, तो अब नया ध्यान लाना पड़ेगा, फिर मैं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ध्यान तो आपके जन्म के साथ ही प्रकट हो गया, बस उसकी डायरेक्शन मोड़ो, समझदारी के साथ उसकी डायरेक्शन मोड़ो और उसको गहरे ले जाओ, तो आप ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। आप उस बोध ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे जो महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, गुरु नानक देव जी, गुरु कबीर जी, गुरु रविदास जी, इनको प्राप्त हुआ और सृष्टि के समस्त गुरुओं को उपलब्ध हुआ। अतः आपका मूल प्रयास ध्यान की दिशा मोड़ कर उसको गहरे ले जाने का होना चाहिए, और इसे आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इस भ्रांति मत रहिए कि गुरु करेगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आपके ध्यान के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। यह तभी संभव है। श्रोताओं, आपका इस विषय पर क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ध्यान में कहाँ परेशानी आ रही है यह भी बताएं। आप सबको हृदय से नमन करता हूँ।